बच्चों, तो हमने 3 दिन तक महाकवि कालिदास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अगला पैराग्राफ के साथ चौथा दिन है। आज अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। कालिदास काव्येषु अंगिरस सिंगारो अपि तस्य पृष्ठार्थं करुणादयो अन्यो रसा अंगभूता। कालिदास काव्यों में अंगिरस मुख्य रस, सिंगार रसो अस्ति, सिंगार रस है। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस सिंगार रस है। तस्य पृष्ठार्थं करुणादयो अन्य रसा अंगभूता। उनके पृष्ठ अर्थम कहा जा रहा है कि कालिदास के उनके पृष्ठ अर्थम प्रामाणिकता के लिए, अर्थम मैंने लिए, ये पृष्ठ मैंने प्रामाणिक का, उनके प्रामाणिकता के लिए करुणादयो अन्य रसा, करुण रस का करुणादयो अन्यो रसा का करुण अन्य आदि अन्य रस भी अंगभूता अंगीभूत हैं। तस्य पृष्ठ अर्थम करुणादयो अन्यो रसा अंगभूता का उनके प्रमाणिकता के लिए करुण रस आदि ये रस भी अंगीभूत हैं तथा सहायक हैं। रसानुभूतम क्वचित प्रसाद क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः। रसानुरूपम का रस के अनुरूप, रसानुरूपम रस के अनुरूप, क्वचित प्रसाद कहीं प्रसाद गुण, क्वचित माधुर्यम और कहीं माधुर्य गुण। तस्य काव्य उनके काव्य में उत्कर्ष सहायम कुरुतः सहायता कर रहे हैं। उत्कर्ष के तरह, विकास के तरह, उन्नत की तरह सहायता कर रहे हैं। वैदर्भी कालिदासस्य वाग्यवशेष्यम सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाक में, भाषा में, वाणी में वशेष्य वश है। वाणी के वश में सर्वत्र सभी जगह अनुवर्तते दिखाई दे रहा है। वैदर्भी रीति जो है वह कालिदास के वाणी में विशेष रूप से सभी जगह दिखाई दे रहा है तथा सभी इनके काव्यों में दिखाई देता है। अलंकार योजना नाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकार योजना कालिदास का अद्वितीय है, अनुपम है। अलंकार योजना जो है कालिदास की कृति में अनुपम है। यद्यपि फिर भी, आज भी, अद्यपि आज भी, यद्यपि फिर भी, उपमा कालिदासस्य उक्ति, उपमा कालिदासस्य एक श्लोक कहा जाता है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडित पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। उपमा के क्षेत्र में कालिदास, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम, अर्थ गौरव के क्षेत्र में भारवी, दंडित पदलालित्यम, पदलालित्य के क्षेत्र में दंडी, और माघे संति त्रयोगुणा और महाकवि माघ, इन तीनों गुणों में सुविख्यात हैं। इसीलिए कहा गया उपमा कालिदास से उक्ति। उपमा कालिदास की यह उक्ति उपमा योजनायाम एवं कालिदास से, उपमा के योजना में ही कालिदास का वैशिष्ट्यम ख्याति, विशेष ख्याति है। उपमा के क्षेत्र में कालिदास का विशेष ख्याति है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकाराणाम विनियोग तेन अतीव सहजतया कृतः। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकार के विनियोग में, निर्माण में तेन अतीव सहजता कृतः, उसने अत्यधिक सहजता दिखाई देता है, सहजता रूप से प्रयोग किए हैं। तेन अतीव उसने अत्यधिक सहज रूप से, आसानी से प्रयोग किए हैं। कालिदास से नाट्यकृतिषु विशेषतः, कालिदास के नाट्यकृतियों में विशेषतः शकुंतले वस्तु विन्यास, शकुंतला नाटक का वस्तु विन्यास अनुपम है।
और शकुंतला का नाटक में वस्तु विन्यास कथा जो है वह अनुपम है, अद्वितीय है। चरित्र चित्रणम सर्वथा अनुवदत्तम संवाद शैलीम संप्रेषणयास्ति। चरित्र चित्रण सर्वथा अनुवदत्तम, हमेशा अनवद्य है। अनवद्य माने निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। चरित्र चित्रण जो है इनका अनवद्यम है अर्थात निर्दोष रहित। संवाद शैली जो है संप्रेषणीय अस्ति, संप्रेषण से युक्त है। संप्रेषण का अर्थ होता है कि जो बात कही जा रही है उसी बात को अगला व्यक्ति जो है ध्यानपूर्वक सुनता है। इस संप्रेषण में दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक श्रोता और एक वक्ता। वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, दोनों के जो विचार है में सामंजस्य होता है, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। संवाद शैली जो है संप्रेषणीय, संप्रेषण से युक्त है अर्थात जो बोलने वाला है इनके नाटक में बोलता है, श्रोता जो है उसके बहुत भाव विभोर होकर सुनते हैं। समम एवं भारतीय संस्कृत्यम अनुमताम धर्म समम एवं भारतीय संस्कृत्यम अनुमताम धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। समम एवं साथ ही भारतीय संस्कृत्यम अनुमताम, भारतीय संस्कृति के अनुमताम मान्यता है कि, भारतीय संस्कृति का मान्यता है कि अनुमताम भारतीय संस्कृति की धर्म मोक्ष काम अर्थ, भारतीय संस्कृति के मतानुसार, भारतीय संस्कृति के अनुमताम मतानुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष मूला नाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ये प्रणोर है, मूल है। मानव मूल्यानाम, मानव मूल्यों के प्रकाशन में विकास में कालिदास वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है। आश्रमवासिनी शकुंतलां निवर्ण्यं मनसि काम प्रोरो अनुभूत्य दुष्यन्त्या तावत् शान्तिं न लभते यावत् तां क्षत्रि परिग्रहतां क्षमा विश्वामित्रस्य द्वैतेयम् इति न वेति। आश्रमवासिनी शकुंतलां निवर्ण्यम, आश्रम में रहने वाले शकुंतला को निवर्ण्यम देखकर मनसी मन से काम प्रोरो अनुभूत, काम प्रोरो के अनुभूत होने पर भी दुष्यंत तावत शांति न लभते, तब तक शांति नहीं पाता है यावत तब तक ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, उसको क्षत्रिय जानकर परिग्रह विवाह करने के लिए ये विश्वामित्र द्वैतम इति न वेति, दुष्यमित्र की पुत्री को नहीं जान लेता है। क्योंकि दुष्यंत एक क्षत्रिय राजा था और शकुंतला भी क्षत्रिय थी, इसीलिए वह सोचता कहीं यह ब्राह्मण न हो, ब्राह्मण कुल में रह रही है, तो इसलिए जब तक वह जान जाता है कि यह क्षत्रिय है तब उससे विवाह कर लेता है। तक्कड़ स्व अनुज्ञां विना गंधर्व विधिनां कृत विवाह उभावपि तावत् प्रदायति यावत् एकता शकुंतलां मारीच आश्रमे तपश्चरेण अवज्ञानितं कलुषं न क्षालयति अपरत दुष्यंत अंगुल्यां लवेन लब्ध स्मृति संवृतं पीडमान्य प्रायश्चित्याग्नो आत्मशुद्धिं न कुरुते। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिनां कृतः, कण्वस्य अनुज्ञां विना, कण्व के आज्ञा के बिना, क्योंकि शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी, ये इसीलिए यह इनके पालित पुत्री थी। पालित पिता कहा जाता है कण्व को और धर्म पिता कहा जाता है विश्वामित्र को। तो पालित पिता कण्व थे, इसीलिए कण्व के आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया हुआ विवाह दोनों को भी उभावपि, दोनों को भी तावत पड़ा दे तब तक दुखी करता है जब तक, यावत एकता जब तक एक शकुंतला, एक तो शकुंतला मारीच आश्रम में तपस्या, मारीच के आश्रम में तपस्या से
अवज्ञान जनति कलुषम, अवज्ञान तिरस्कार से उत्पन्न पाप को, कलुष मने पाप, अवज्ञा मने तिरस्कार से, जनति मने उत्पन्न, अवज्ञा जनति क्या तिरस्कार से उत्पन्न, कलुषम पाप को ना छाड़ती धो नहीं डालती है। कारण के दोनों तब तक पीड़ित होते हैं जब तक शकुंतला मारीच के आश्रम में तपस्या के करने से, तपस्या के कारण तिरस्कार से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती है। अपरत दुष्यंत अलुंग्याम लभेन, लभ स्मृति का परत और दूसरे दुष्यंत अंगुली लाभेन, अंगुली मने अंगूठी, अंगूठी के पाने से लब्ध स्मृति, स्मृति को पाता है। जो भूल गया रहता है, जो श्राप दिए रहते हैं दुर्वासा ऋषि, कहते या विचयंती यमन सब मतलब मामा, इस तरह से करके एक श्लोक है अभिज्ञान शकुंतलम का, जो पहला ही श्लोक है चतुर्थ अंक का। हाँ, उसमें कहा गया है कि उसमें जाओ, जो तुमको जिसको याद कर रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा कहा गया। इसीलिए कह रहा है कि उसके श्राप का निवारण यही था कि अंगूठी जब वो देखेगा या कोई आभूषण देखेगा तो वह उसकी स्मृति लौट आएगी। तो अंगूठी शकुंतला की खो गई रहती है, सचित तीर्थ एक तालाब में गिर गई रहती है, इसे एक मछली ने निगल ली रहती है। यह है जिस कारण से शकुंतला दुष्यंत को अंगूठी नहीं दिखा पाती है। जब बाद में वह मछली एक जब पकड़ी जाती है एक मछुआरे के द्वारा, तो पता चलता है कि उसमें पेट में एक अंगूठी है जिस पर दुष्यंत का नाम लिखा रहता है। तो वह मछुआरा ले जाकर दुष्यंत को दे देता है, धीवर रहता है, धीवर ले जाकर दुष्यंत को देता है। तो दुष्यंत अंगूठी को देखते ही उनकी स्मृति लौट आती है। यह उसी का कहा गया है कि अपर दुष्यंत अंगुली लाभेन, और दूसरे दुष्यंत अंगूठी के पाने से स्मृति को पाकर सन भृशम पीड्यमानम, अत्यधिक भृशम में दुख, सन मन लग गया तो अत्यधिक दुख से दुखी, पीड्यमान में भी दुखी, अत्यधिक दुख से दुखी होकर प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न करते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेते हैं। लेकर क्या दूसरे शकुंतला तो आश्रम में तपस्या कर तिरस्कार से उत्पन्न पाप को धोती है, और दूसरी तरफ अब अंगूठी के खो जाने के कारण दुष्यंत भी बहुत दिनों तक वो भी तपस्या में ही बिना जाने ही जले रहते हैं। बाद जब अंगूठी पा जाते हैं उसके बाद भी शकुंतला से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि देवताओं के में और राक्षसों में युद्ध छिड़ जाता है। तो दुष्यंत वहाँ चले जाते हैं युद्ध करने के लिए, बुलावा जाता है, जिस कारण से शकुंतला को लेने नहीं जा पाते हैं। वहाँ से युद्ध कर जीत कर जब लौटते हैं तो जाकर शकुंतला के सीधे जंगल में जाते हैं, वहीं से शकुंतला से मिलते हैं। तो उसी का कह रहा है कि वो भी अंगुली को पाकर अंगुली को पाकर स्मृति को पाकर सन भीषम पीडमान, अत्यधिक दुख से दुखी, प्रायश्चित अग्नि में, प्रायश्चित के अग्नि में आत्मशुद्धि न करते, आत्मा को शुद्ध नहीं कर लेते। तदंतरम एव तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति, तदंतर बाद में ही उन दोनों का स्नेह, दाम्पत्य स्नेह निकलुष हो जाता है, पाप रहित होकर पुत्र लब्ध्यो च परिणते, और पुत्र प्राप्त रहित हो जाता है और पुत्र प्राप्त के रूप में परिणित होता है, पुत्र प्राप्ति के रूप में परिणित होता है। क्योंकि शकुंतला गर्भवती रहती है, जो दुष्यंत छोड़ के चले जाते हैं। बाद में मारीच के ऋषि के आश्रम में सर्वदमन का जन्म होता है। वहीं पर जब आते हैं तो वहीं देखते हैं, वहीं पुत्र प्राप्ति होती है। अब बच्चों अगले दिन अगला वीडियो बनाया जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।